हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय नंबर 5। हम लोग कल श्लोक नंबर 21 पे रुके थे। और मैंने आपको एक चार्ट दिया है, पहले भी दिया था, वापस उसको रिवाइज करके दिया। उसमें नंबर लिखे हुए हैं, बेसिकली वो श्लोक के नंबर है जो करस्पॉन्ड करते हैं उस पर्टिकुलर आइटम को। तो ये चार्ट, आप उस चार्ट को निकालिए आपके सामने, क्योंकि उसको हम पैरेलल देखते जाएंगे चार्ट के सामने सामने। तो आपको चार्ट में दिखेगा, मैंने लिखा है वहां पे 21, 22, 23 है ना, नंबर बराबर दिख रहा है सबको? आपके पास है कि स्क्रीन पे लगाना है मुझे? आपके व्हाट्सएप में दिख रहा होगा ना? ओके, सो बेसिकली श्लोक नंबर 21 से लेकर 35 तक यत् सृष्टम यानी कि ये सृष्टि कैसे निर्माण की जाती है, इसका उत्तर दिया गया है ब्रह्मा जी द्वारा। तो हमने कल देखा था 21वें श्लोक में, समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन कर लेते हैं। राइट, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया था। महाविष्णु के शरीर में जो जीव प्रलय के बाद विश्राम कर रहे हैं, उनको भगवान वापस मैनिफेस्ट करते हैं। उनको मैनिफेस्ट करने के पहले उनके रहने के लिए जगह चाहिए ना, तो उनके रहने की जगह बनाते हैं एक ब्रह्मांड बनाकर। राइट, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। तो घर बना रहे बेसिकली हम सबके लिए। तो दो प्रकार के क्रिएशन होते हैं, प्राइमरी क्रिएशन एंड सेकेंडरी क्रिएशन, सर्ग और विसर्ग। तो प्राइमरी क्रिएशन भगवान करते हैं, जो कि ये श्लोक नंबर, बेसिकली रेस्ट ऑफ द चैप्टर, इस अध्याय का जो बचा हुआ सेक्शन है पूरा, ये पूरा दिखाता है कि भगवान किस प्रकार इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। फिर अब तृतीय स्कंद में जब जाएंगे तो वहां देखेंगे कि ब्रह्मा जी का जब जन्म होगा, गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि से जो कमल निकलेगा एक, उस कमल के टॉप पे ब्रह्मा जी जन्म लेंगे और फिर वो ये बनाए मतलब निर्मित किए हुए ब्रह्मांड के अंदर फिर अनेक चीजों का फर्दर निर्माण करेंगे। जैसे उसमें से इंसान बनाना, पंछी बनाना, पेड़ बनाना, राइट, ये सब काम उनका है। सेकेंडरी क्रिएशन, देवता बनाना, प्रजापति बनाना वगैरह वगैरह। तो एकदम सिंपल है, आप थोड़ा एकदम सिंपली ध्यान देके सुनिए इसको। मतलब हम लोग क्या है, ये जो चार्ट यहाँ पे दिया है, ये चार्ट आपका सेंट्रल पॉइंट है। इस चार्ट को फॉलो करते जाना है हमको। एक एक श्लोक हम लेंगे और एक एक उस पॉइंट को देखते जाएंगे। एकदम सिंपल है, डरने की कोई बात नहीं है, कोई गणित नहीं है, एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। अभी इसको समझने के लिए आपको एक पैरेलल उदाहरण लेना पड़ेगा। पैरेलल उदाहरण ये है कि अभी आप किचन में घुस रहे हैं, अब किचन में जाएंगे अभी, ठीक है? आपको किचन में जाके क्या करना है? पोहा बनाना है, ठीक है? पोहा बनाना है आपने? कभी पोहा बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया। सृष्टि पे आपने कभी बनाया क्या पोहा? नहीं बनाया। आज आप पोहा बनाने जा रहे हैं। तो ये कैसे पोहा बनेगा? अभी पोहा बनाने के लिए पहले सामग्री तो होनी चाहिए ना। पोहा के लिए क्या क्या लगता है? पोहा के लिए पहले पोहा लगेगा, हल्दी लगती है, नमक लगता है, थोड़ा शक्कर लगता है, जीरा लगेगा, राई लगेगी, कड़ी पत्ता लगेगा, धनिया पत्ता लगेगा, राइट, एक पैन लगेगा जो भी आपका रहेगा, पानी लगेगा, हाँ थोड़ा तेल लगेगा। हाँ, तेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना तेल के तो होगा नहीं। छोंक लगाने के लिए तेल लगेगा और सिंगदाना लगेगा, अगर सिंगदाना पोहा है तो,
अगर आलू सिंगदाना पोहा है तो फिर आलू प्लस सिंगदाना, और मिक्स वेज पोहा है तो फिर बाकी सब्जी है जैसे गाजर, मटर, कैबेज वगैरह वगैरह वगैरह। तो अभी इसको बनाने के पहले मटेरियल तो चाहिए हमारे पास, राइट। रॉ मटेरियल जब तक जमा नहीं होगा तब तक पोहा कैसे बनेगा। तो अभी हम जो देखने जा रहे हैं ना, ये जो पूरा चार्ट आपके सामने है, ये वाला चार्ट, ये वाला चार्ट, ये वाला चार्ट, ये वाला जो आपको मैंने ऑलरेडी दिया है वहां पे। तो ये चार्ट बेसिकली दिखाता है श्लोक नंबर 21 से लेकर 35 तक कि रॉ मटेरियल क्रिएट होगा, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई गणित नहीं है। हमें प्रभुपाद के तात्पर्य बाद में मतलब साइड बाय साइड जितना हो सके हम उसको कैटर करते जाएंगे। आपको बस इन श्लोकों को ये देखना है कि हम अभी रॉ मटेरियल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप अभी ब्रह्मा जी मतलब आप महाविष्णु और गर्भोदकशाही विष्णु इन दोनों के साथ साथ घूम रहे हैं, और दोनों मिलके अभी पोहा बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए राई तैयार करेंगे, जीरा तैयार करेंगे, हल्दी पैदा करेंगे, नमक पैदा करेंगे, ये सब इंग्रेडिएंट तैयार करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट श्लोक नंबर 20 या पहले अभी आप देखिए जो मैंने पढ़ा था श्लोक नंबर 21, तो आपको वहां पे चार्ट में दिख रहा होगा। चार्ट में सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है टॉप में, कारणवक्षाई विष्णु, राइट। कारणवक्षाई विष्णु, उसके नीचे लिखा हुआ है लॉर्ड्स स्वांश, यानी कि ये भगवान के अवतार है कारणवक्षाई विष्णु, इसलिए उनको स्वांश कहा गया है, राइट। तो कारणवक्षाई विष्णु क्या करते हैं, अपना ग्लैंस यानी कि अपनी दृष्टि किसके ऊपर करते हैं। अब देखिए जरा उस चार्ट को सामने से रख के देखते जाइए। महाविष्णु अपना दृष्टि एक ऐसी चीज पे डाल रहे हैं, उसका नाम है प्रधान, यानी कि भौतिक प्रकृति के ऊपर अपना ध्यान नजर डाल देते हैं। जैसे इस जगत में स्त्री पुरुष का जब सहवास होता है तो बालक जन्म लेता है, राइट। तो प्रकृति क्या है, हमारी माता है, क्योंकि ये शरीर हमको उससे मिला है, बराबर। लेकिन प्रकृति में से शरीर अपने आप नहीं निकलेगा जब तक मतलब शरीर मतलब इंग्रेडिएंट है उसके पास, लेकिन जब तक बीज नहीं देगी माँ है ना पुरुष कोई, तो तब तक उसमें से जन्म नहीं ले सकता बच्चा, राइट। माता के शरीर में सब कुछ फैसिलिटी हो, गर्भ हो, है ना, शरीर सुव्यवस्थित हो, सब कुछ हो, लेकिन जब तक बीज नहीं आएगा तब तक बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो अभी महाविष्णु क्या कर रहे हैं, अपनी दृष्टि डाल देते हैं किसके ऊपर, प्रधान के ऊपर। तो जो सेकेंड लाइन दिया है दैट इज श्लोक नंबर 22। लेकिन आप अगर श्लोक नंबर 21 में देखेंगे तो महाविष्णु किस चीज का ग्लैंस डाल रहे हैं, तो उसमें लिखा हुआ है लॉर्ड्स स्वाम्स हिज ग्लैंस इम्प्रेग्नेट्स जीवा इनटू मटेरियल नेचर। भगवान अपनी दृष्टि से जीवात्माओं को भौतिक प्रकृति में क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं। इस जगत में क्या है, हम लोग है ना सहवास करते तो हमारे अवयव हैं, उनके माध्यम से हम बीज है ना प्रदान करते हैं स्त्री के गर्भ में। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपनी दृष्टि से ही जीवों को गर्भधारित कर देते हैं भौतिक प्रकृति के अंदर। तो जीव अकेला नहीं होता है ना, जीव के साथ क्या है, आप नीचे देखेंगे जीव और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कर्म एंड स्वभाव, बराबर। वही चीज श्लोक नंबर 21 में लिखी हुई है, काल कर्म स्वभाव च। देखा था ना आपने, श्लोक नंबर 21 में लिखा हुआ है। तो जीव अकेला नहीं होता है, जीव के साथ उसका क्या है, काल, कर्म और स्वभाव। अभी आप देखते जाइए, अगर आपको ज्यादा समझ नहीं तो वापस रिपीट करना होगा क्लास को आपको, और जो लोग नहीं आए उनको तो डेफिनेटली रिपीट करना होगा वो चार्ट देख देख कर। तो काल मतलब क्या है, टाइम, बराबर, टाइम फैक्टर। तो ऑफकोर्स काल जीव को बिलोंग नहीं करता है, बट भगवान काल भी डाल देते, क्योंकि भौतिक जगत किससे आइडेंटिफाई किया जाता है, काल के साथ, बराबर, टाइम फैक्टर के साथ। और जीव के साथ जो चीज है वो क्या है, कर्म एंड स्वभाव। तो हमने विस्तार से आई थिंक पहले इसके पहले क्लास में देखा था, इसके पहले के पहले। कर्म यानी कि जीव का कर्म जो उसने अपने बनाया है पूर्व जन्म के हिसाब से, उस कर्म के हिसाब से उसको जो मिलना है मिलेगा, नहीं मिलना है मिलेगा, राइट। और स्वभाव मतलब उन्हीं कर्मों के आधार पर जीव ने अपना एक विशिष्ट स्वभाव बना हुआ है। तो किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसी को हलवा अच्छा लगता है, राइट। तो जिसको रसगुल्ला अच्छा लगता है, जिसको हलवा अच्छा लगता है वो इंसान बनेगा, जिसको विष्टा अच्छा लगता है वो क्या बनेगा, वो इंसान नहीं बन सकता, क्योंकि इंसान विष्टा नहीं खा सकता, वो सुअर बनेगा, राइट। तो उसके हिसाब से अलग अलग स्वभाव के हिसाब से जीव भगवान
इस भौतिक प्रकृति में उसको गर्भधारित करते हैं। श्लोक नंबर 21। अभी 22 नंबर श्लोक पढ़िए। अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 22। कालात् गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठिताद्भुत। प्रथम पुरुष के अवतार कारणावसायी विष्णु के बाद महत तत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व घटित होते हैं। तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित है। हरे कृष्ण प्रभु। yes. तो बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। भौतिक प्रकृति, उसके अंदर प्रकृति के तीन गुण ऑलरेडी होते हैं, राइट। उसको कहा जाता है, तो भौतिक प्रकृति को यहाँ पे क्या नाम दिया गया है? प्रधान, चार्ट में, ठीक है। इसके अंदर प्रकृति के तीन गुण ऑलरेडी हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन तीनों कैसे हैं? इनएक्टिव स्टेज में है, बराबर। जैसे माता के गर्भ में अंड रहता है, राइट, एग रहते हैं, वो भी इनएक्टिव मोड में रहते हैं। लेकिन जब वहां पे शुक्राणु जाएगा तब दोनों का जब मिलन होता है तो वो एक्टिव हो जाता है, राइट। ये समथिंग इट इज लाइक दैट। जब भगवान का ग्लैंस पड़ता है जीवात्माओं के साथ उसके ऊपर, तब ये जो तीन प्रकृति के जो गुण हैं, जो यहाँ पे कहा गया कैसे हैं, तीन गुण क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। और आप वहां अगर चार्ट में देखेंगे, 3 मोड्स इनएक्टिव, इन इनडिफरेंशिएटेड अनमिक्स्ड स्टेज। और अब अगर अनुवाद में देखेंगे, प्रभुपाद कहते हैं तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं, राइट। प्रकट होते हैं इसका मतलब ऑलरेडी है वहां पे, अनमैनिफेस्ट स्टेज में है, लेकिन मैनिफेस्ट होना चालू हो जाएंगे। इनएक्टिव स्टेज में है, एक्टिव होना चालू हो जाएंगे अभी, ठीक है। तो वो अभी क्या है, चार्ट में आपको दिखेगा कि उसमें एक्टिव नहीं हुए, लेकिन वो नेक्स्ट इमीडिएट फेज है। वो जो बीच का जो गैप है ना, एरो दिया है, वो एरो में वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसा देखिए, यहाँ पे मत बोलेगा कि यार उसमें तो एक्टिव नहीं हुआ है, एक्टिव होगा। वो बीच का जो फेज है, हम श्लोक पढ़ रहे हैं, जब जैसे नेक्स्ट श्लोक में जा रहे हैं, अभी आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप अगर डायरेक्टली 23rd श्लोक में जाएंगे तो 23rd श्लोक से फिर उसके नेक्स्ट प्रकृति के तीन गुणों के मिश्रण से और अनेक अनेक चीजों के मिश्रण से अनेक अनेक चीजें निकलना चालू हो जाएंगी उसमें से। तो आप उस चार्ट में देखिए 22 नंबर ये हो गया, यहाँ पे करस्पॉन्ड कर रहा है 22 नंबर, प्रधान, राइट। और प्रॉपर परपोर्ट में लिखते हैं, या फिर हम बाद में आते हैं परपोर्ट में, ठीक है। पहले ट्रांसलेशन को कवर करते हैं पूरे इस चार्ट को, फिर हम लोग परपोर्ट में वापस आएंगे, क्योंकि ये हमको पूरा एक चार्ट कवर करना है, तो फिर आधा आधा हो जाता है, फिर वो आपको समझने के लिए कठिन जाएगा बाद में। फिर देखिए आप 23 नंबर श्लोक में जाइए, सृष्टिपति प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 23। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। महत्तस्तु विकुर्णावात् रजा सत्व उपब्रहीतात् तम प्रधाना तु अभवत् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। महत् तत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुणों का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ, ज्ञान तथा ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। अभी ये बहुत सिंपल है समझने के लिए। देखिए ये जो 23 नंबर का श्लोक है, वो वहां पे महत्त्व करके लिखा हुआ है, देखा आपको चार्ट में। और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, महत्त्व इज प्रेडोमिनेटली किस चीज में है, सत्वगुण और रजोगुण में है, ठीक है। तो अभी जो प्रकृति के तीन गुण थे जो प्रधान में थे, कैसे थे, इन एक्टिव स्टेज में थे। जैसे ही भगवान की ग्लांस पड़ गई, एक्टिव हो गए, और एक्टिव होने के बाद वही प्रधान क्या बन जाता है, महत्त्व बन जाता है, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो जब महत्त्व बनता है, प्रभुपाद वहां पे लिख रहे हैं, इनके महत्त्व बनते ही आप देखेंगे नीचे 23 नंबर वापस मैंने नंबर लिखा है, वापस रिपीट। ये जो महत्त्व है, जब इसमें सत्वगुण प्रोमिनेंटली होता है, शुरू में सत्वगुण और रजोगुण प्रोमिनेंटली है, लेकिन जब इसके अंदर ये दोनों, अभी देखिए ये इतना है ना, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, लेकिन आप उस एरो को फॉलो कीजिए। ये महत्त्व विद सत्वगुण
प्लस रजोगुण, इनके मिश्रण से और एक कॉम्बिनेशन तैयार होता है, एंड दैट इज कॉल्ड अहंकार, जिसमें तमोगुण प्रेडोमिनेंट है, राइट। इसलिए प्रभुपाद आप देखेंगे परपट में, महत तत्व के विशुद्ध होने पर, विशुद्ध होने के पर मतलब क्या, एजिटेट होने के बाद, राइट, क्या होता है, भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम रजो सत्व तथा रजोगुण का रूपांतर होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ, उसका ज्ञान तथा भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होता है। यानी कि आप चार्ट में देखेंगे ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति, जो कि आपको वर्ष में भी मिलेगा, राइट। द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक श्लोक के लास्ट लाइन में, श्लोक नंबर 23, ठीक है। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, स्ट्रेट सिंपल। भगवान ने क्या किया, भौतिक प्रकृति के ऊपर नजर डाल दिया। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, बोलिए विमल मधुमती जी, क्या हो गया? तमोगुण कहाँ से आया? ऑलरेडी है ना वहां पे, आप ऊपर जाइए, प्रधान में जाइए। वो इनेक्टिव मोड में तो है प्रभु जी, वो आपने बोला प्रधान में ना। देखिए प्रकृति के 3 गुण ऑलरेडी प्रकृति के अंदर हैं। आप प्रधान देखिए चार्ट में देखिए, मटेरियल नेचर करके लिखा है ब्रैकेट में प्रधान, उसमें क्या लिखा है, 3 मोड्स इनएक्टिव, बराबर, ऑलरेडी है ना वहां पे। वो जब भगवान अपनी दृष्टि डालते हैं तो वो एजिटेट हो जाते हैं तीनों गुण, और उनके एजिटेट होने की वजह से ये सबसे पहले कॉम्बिनेशन तैयार होता है, जिसको कहा गया है महत तत्व। और उस महत तत्व में प्रोमिनेंटली 2 चीजें हैं, सत्वगुण और रजोगुण, राइट। और फिर इनके फर्दर कॉम्बिनेशन से, मतलब उसमें और एजिटेशन होता है, और उससे आगे निकलता है अहंकार, जिसमें प्रोमिनेंटली क्या है, तमोगुण। स्ट्रेट लाइन में दिखा आपको, देखे वहां पे, और वही चीज श्लोक में कहा गया है। और फिर अहंकार के फर्दर एजिटेट होने की वजह से क्या निकलेंगी, 3 चीजें निकल रही है वहां पे। अब ये अहंकार देखिए, महत तत्व के अंदर सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, राइट। उसके कॉम्बिनेशन से निकलता है अहंकार, जिसमें तमोगुण प्रोमिनेंट है। इसका मतलब क्या है कि अहंकार के अंदर सत्व भी है, रजो भी है, जो ऊपर वाले तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ना आगे। और फिर ऐसे महत तत्व से, ऐसे अहंकार से 3 डिवीजन तैयार होंगे, जो कि श्लोक में दिया गया है, तम प्रधानस तद्भवत, आपको दिखेगा वहां पे, तत् अभवत। क्या घटित होता है, 3 चीजें घटित होती है, द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक, 3 डिवीजन पैदा होते हैं उसमें से। जब अहंकार, उसमें गुडनेस ज्यादा प्रोमिनेंस में आएगा। अभी देखिए उसका भी फर्दर वो ट्रांसफॉर्मेशन है। अहंकार जिसमें प्रोमिनेंटली तमोगुण प्रेडोमिनेंट है, उसके अंदर ऑलरेडी रजोगुण भी है और तमोगुण, सत्वगुण भी है, ऊपर से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इन सब का फर्दर कॉम्बिनेशन निकलेगा 3 चीजों में, कार्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति। और आप ऊपर देखेंगे ज्ञान शक्ति जो है, ज्ञान शक्ति, उसमें गुडनेस प्रेडोमिनेंट है। कारण शक्ति, क्रिया शक्ति के अंदर पैशन प्रेडोमिनेंट है, और द्रव्य शक्ति के अंदर इग्नोरेंस प्रेडोमिनेंट है, राइट। नाउ अभी अगर आप श्लोक को फॉलो करेंगे आगे, श्लोक नंबर 24 में जाइए आप, है ना। ये हमको रिकैप करना पड़ेगा, तभी आपको डिटेल समझेगा। अभी जस्ट चार्ट को फॉलो कीजिए। सर रमेश मोदी प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 24। रमेश मोदी प्रभु श्लोक नंबर 24 पढ़िए। मेरी आवाज आ रही है प्रभु? एकदम आ रही है, कड़क। स्वहंकारीति प्रोक्तो विकुर्वन् तम भुवित्रा वैकारिकस्तेजस्य तामसश्चैचित् यदिद्वैद्विदा द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति रीति प्रभो। इस प्रकार आत्मा केंद्रित भौतिकवादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। ये 3 स्वरूप है पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा इसी भौतिकवादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। ये नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। इसको समझने के लिए कौन सक्षम है? नारद। और हम भी सक्षम है, ये चार्ट के माध्यम से, जो कि नारद मुनि के परंपरा में आने वाले भक्तों ने बना के दिया है हमको, राइट। एक्चुअली हम लोग जो पढ़ाई कर, हम लोग विद्यापीठ में स्टडी कर रहे थे, तभी ये हमारे बलराम शक्ति प्रभु ने इसको अनेक भक्तों के माध्यम से, चैतन्य चंद्र प्रभु, ये सब लोगों ने मिलकर बनाया इसको फ्लो चार्ट। पहले ऐसा फ्लो चार्ट नहीं था।
तो समझने में बड़ा कठिन जाता था। प्रभुपाद के प्रॉपर्स और ट्रांसलेशन क्लियर है, इट्स जस्ट गोइंग बट हमेशा आपको समझाने के लिए कोई चाहिए ना। ये चार्ट बनने के बाद क्लियर हुआ है कि ओके ये चीज से ये फॉलो होता है, ये चीज से ये फॉलो होता है, ये चीज से ये फॉलो होता है, अदरवाइज इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर का श्लोक है एक्चुअली ये। नीचे आप देखिए उस पिक्चर में मैंने 24 नंबर लिखा हुआ है, मिला आपको 24 नंबर, राइट। तो 24 में क्या लिखा हुआ है, वही चीज, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। ये 24 नंबर का श्लोक हो गया जो हमने अभी पढ़ा यहाँ पे। इससे क्या होता है, ये 3 स्वरूप प्रकट होते हैं पदार्थों को विकसित करने वाली शक्तियां, दैट इज द्रव्य शक्ति, राइट। भौतिक सृष्टियों का ज्ञान, दैट इज ज्ञान शक्ति। और ऐसी भौतिकवादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि, दैट इज क्रिया शक्ति, राइट। तो ऐसे 3 डिवीजन तैयार होते हैं। अंदर आगे क्या होता है हम परपोर्ट में बाद में आएंगे। 25 नंबर का श्लोक अभी, या 25 पढ़िए फिर उसको आगे हम पढ़ा। एक्चुअली 25 तो ये पूरा सीरीज है अभी, 25, 26, 27, 28, 29 और क्या 29 तक। तो आपको दिखा है वहां पे मैंने लिखा है 25 एंड ऑनवर्ड्स 25 to 29, ये सारे श्लोक हमको पढ़ने हैं। तो आप एक एक लाइन से पढ़िए। कन्हैया प्रिय माता जी 25 पढ़िए, उसके बाद सनातनी काली माता जी 26 पढ़िए। कन्हैया प्रिय माता जी 25। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कांचन प्रणाम। तस्मात् अपि भूत आदि विपुनात् अभूत नभा तस्य मात्रा गुण शब्दो लिंगम यदिदृश्यो। मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म शब्द का गुण है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा व दृश्य से संबंध होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, तो अभी आपको या मैंने गलती से एक्चुअली 25 नंबर वो जो आपने मैंने वहां पे जो 25 लिखा है ना, उसको एक्चुअली इरेज कर दीजिए। पहला 25 है ना, किधर गया वो, आपको दिखेगा मैंने ऐसा लिखा है 25 एंड नीचे लिखा है वापस 25, बराबर। ऊपर का 25 इरेज कर दीजिए, दैट्स नॉट दैट 25, वो एक्चुअली वो 25 नहीं है। तो उसको दूसरा नंबर का श्लोक है, वो बाद में देखते हैं हम लोग उसको। तो 25 नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है साउंड से इथर आता है, दिख रहा है आपको चार्ट, ऐसे एक से ऐसा ये, फिर ये ऐसा क्रिस क्रॉस जिगजैग आ रहा है, ऐसा ऐसे ऐसे ऐसे। तो वहां से वो सीरीज श्लोक के, तो ये पहला श्लोक है 25। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है, राइट। आकाश यानी कि ईथर। और ईथर का सूक्ष्म गुण क्या है, एक मिनट, या ओके, वो आगे के श्लोक में है, जिससे साउंड निर्माण होता है, राइट। यहाँ पे ईथर बोला उन्होंने सबसे पहले, भाई ईथर से साउंड तैयार होगा और फिर वो एक के बाद एक फॉलो करेगा अगले आने वाले श्लोकों में। आपको दिखा वो 25 नंबर का श्लोक वहां पे चार्ट में, ओके। अनुकुंभ शक्ति माता जी आपको दिखा, यस प्रभु। हाँ। एंड देन आगे 26 नंबर सनातनी कालिंदी माता जी आप यहाँ पे, ठीक है। विमल मोदी माता जी आप पढ़िए। ये बड़ा टेक्निकल सेक्शन ये लोगों ने मिस कर दिया, कुछ लोग हैं नहीं है। नमस् अत्रि कुर्वाणा अभूत सप्तर्षि गुण अनिल पर अन्यवात शब्दवान जय प्राण ओज सह बलम। ओके, श्लोक आकाश रूपान। अच्छा ठीक है, पूरे श्लोक ओके, इसके बाद श्लोक पूरे पढ़ के निकालते हैं, फिर एक के बाद एक पढ़ेंगे। सृष्टिपति पढ़िए आप नेक्स्ट 27 नंबर। वायोरपि विकुर्वाणात् काल कर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत्। हरे कृष्ण प्रभु। रमेश मोदी प्रभु 28 पढ़िए। यस्तु विकर्मणा तद्भो रसात्मक रूपवत् स्पष्ट वाच्य घोषच परान्वद्या। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कन्हैया प्रिय माता जी 29 पढ़िए वापस। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचाकरण विशेषस्तु
विकोणात् दम्भसोगन्धवानुभूत पारान्ध्यात् रस स्पर्श शब्द गुण गुणान्विता। ओके, सबका ट्रांसलेशन पढ़िए अनुपमा शक्ति माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, हरे क्योंकि आकाश रूपांतरित होता है, अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा आयु के मूलभूत तत्वों अर्थात स्पर्श, मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। क्योंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतएव जल प्रकट होता है जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। परंपरा अनुसार यह रूप स्पर्श तथा शब्द से पूर्ण होता है और जब यही जल अपनी नाना रूपता समेत पृथ्वी में रूपांतरित होता है तब वह सुगंधिमय प्रतीत होता है और परंपरा अनुसार यह रस, स्पर्श, शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित हो उठता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये जो भी आपने पढ़ा चार्ट में दिख रहा है आपको, दिख रहा है चार्ट में, 1 by 1 by 1। अब देखिए सूक्ष्म से स्थूल आगे बढ़ते जा रहे हो। पहले सूक्ष्म है, फिर और थोड़ा स्थूल होते जाएगा और स्थूल होते जाएगा और स्थूल होते जाएगा। साउंड से ईथर आया, ईथर से टच आया, टच से एयर, एयर से फॉर्म, फॉर्म से फायर। वो जो आपने श्लोक में पढ़ा हुआ सीरीज फॉलो होता है, 1 by 1 by 1 by 1, राइट। और सबसे ग्रॉसेस्ट क्या है लास्ट में? अर्थ। अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे नीचे से चीजें क्या होती जाएंगी, मतलब एक साइड में क्या है, तन मात्रा है यानी कि सेंस ऑब्जेक्ट्स, और उसके साइड में उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, राइट। जैसे स्मेल है, ये क्या है, सॉरी अर्थ क्या है, सेंस ऑब्जेक्ट है, उसका एलिमेंट क्या है, स्मेल, राइट। सॉरी रिवर्स बोला मैंने। तो आप अगर उस श्लोक को 1 by 1 फॉलो करेंगे तो ये सीरीज आपको मिलेगा ऊपर से, और आप देखेंगे ये चीजें इनको करस्पॉन्ड करती है। और लास्ट में जो अर्थ है इसमें सब कुछ आता है, क्योंकि एकदम बॉटम में गया तो उसमें कुछ मात्रा में क्या है, पानी भी है, फायर भी है, एयर भी है, एयर भी है, इथर भी है, राइट। सिमिलरली स्मेल के अंदर टेस्ट भी है, फॉर्म भी है, ये उसको फॉलो करेगा अकॉर्डिंगली। ये होता है आपका श्लोक नंबर 29 तक, राइट। अब तक सबको समझ में आया? वेरी सिंपल फॉलो हो रहा है, राइट। क्रिएशन। तो अभी क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमने क्या कर दिया, बेसिकली ये सारे एलिमेंट बनाए हैं, राइट। अब इन एलिमेंट के माध्यम से हम क्या करेंगे, आगे और चीजें बनाएंगे। हमको पोहा बनाना है ना तो हो सकता है आपने पोहा लेके आए हो, राई लेके आए हो, जीरा लेके आए हो। अभी कढ़ाई बनाना है हमको, जिस कढ़ाई के अंदर हम पोहा बनाएंगे, राइट। नाउ यू गो टू द वर्स नंबर 30। 30 नंबर पढ़िए आप। अभी कौन पढ़ेगा? षष्ठपत्र में पढ़िए श्लोक नंबर 30। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वैकारिकान् मनोजगे देवा वैकारिका दश, दिग्वातार्क प्रचेतो अश्वी बहिनीन्द्रोपेन्द्र मित्र कहा। सतोगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्यदेव, दक्ष प्रजापति के पिता, अश्विनी कुमार अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह, आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं। सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। तो अभी क्या हो रहा है देखिए, वापस उस चार्ट में जाइए पुनः। हमने ये सब तो तैयार कर दिया, अभी यहां तक आपको समझ में आया, राइट। अभी खाली हमने क्या कर दिए हैं, इन चीजों को
और इतना याद रखिए, ठीक है, अभी वो चीज डिस्कशन में नहीं लेते, बट यहां तक आपको समझ में आया ना। अभी आपको 30 नंबर दिख रहा है, मैंने कहां पे लिखा है, श्लोक नंबर 30 लेफ्ट साइड में। ये जो या अहंकार इन मोड ऑफ गुडनेस, अब वापस अहंकार में जाइए। सत्वगुणी अहंकार उससे क्या तैयार होता है, कर्ता ज्ञान शक्ति, उससे उसी को कहते हैं आदि दैव, और उससे क्या क्रिएट होते हैं 10 सेंस देवता और मन। ठीक है, अब ये डिस्कशन बाद में करेंगे, मन को सत्वगुणी क्यों माना गया है और बुद्धि को रजोगुणी माना गया है। हालांकि रिवर्स होना चाहिए, बट वो डिस्कशन बाद में आएगा हमारा। और यहाँ पे जो 10 सेंस देवता हैं, सेंस देवता मतलब हमारे जितने भी टोटल 10 है ना हमारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, राइट, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है। इन सबको फंक्शन करने के लिए उसके अपने अपने देवता होते हैं, जो हमने एक बार मैंने आपको एक चार्ट में दिखाया था, राइट, जो कि आगे भी आएगा इस सेकंड कैंटो में। तो उसके देवता तैयार हो गए और मन तैयार हो गया। नाउ अगेन मूव अहेड, श्लोक नंबर 31 परपट में हम बाद में आएंगे। श्लोक नंबर 31 अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए, श्लोक नंबर 31। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तेजसात् तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञान शक्तिः क्रिया शक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तेजसो श्रोत्रं त्वद्घ्राणविज्जिह्वा वाक्कुर्मेटाग्रिपायवः। रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही श्रवण, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जनेंद्रिय, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां उत्पन्न होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये श्लोक नंबर आपका चार्ट में आप देखिए 31 नंबर लिखा हुआ है, राइट, और वही चीज यहाँ पे बतलाई गई है। रजोगुणी अहंकार, उसमें से क्या तैयार हो रहा है, उसी को कहते हैं कारण शक्ति या फिर कॉज। कारण शक्ति मतलब क्या, जो कार्य करने के लिए कारण है। तो कार्य करने के लिए क्या लगेगा, कर्मेंद्रिय लगेंगे ना, ज्ञानेंद्रिय लगेंगे, इसलिए उसको कारण कहा जाता है। उसी को कहा जाता है अध्यात्म। तो उसमें प्राण है, 10 सेंसेस और इंटेलिजेंस, ये क्रिएट होता है वहां से। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जानने के लिए ये है, ध्यान से सुनिए, जो भी सुनेंगे बाद में ऑनलाइन वो भी ध्यान से सुनिए। ये जो 10 सेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं ना, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये क्या है, ये ग्रॉस नहीं है, स्थूल नहीं है, ये सूक्ष्म है। मैंने आपको पहले भी बताया था, सूक्ष्म होता है और स्थूल होता है कोई भी हमारा इंद्रिय। जैसे उदाहरण के लिए ध्यान से सुनिए, बाद में लिखिए, ये जो नाक है ना हमारा, नाक को क्या बोलते हैं, ये अभी जो आप सामने देख रहे हैं नाक क्या है, फिजिकल नाक है, इसको बोलते हैं नासिका, बराबर। ये अभी तैयार नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, तो 5 कर्मेंद्रियों में, सॉरी ये ज्ञानेंद्रिय, राइट, ये वो नहीं है, वो नाक नहीं बना, वो नाक अभी तक बना नहीं है। ये तो अभी हमने खाली रॉ मटेरियल तैयार कर रहा है। ये नाक कब बनेगा, ब्रह्मा जी बनाएंगे बाद में उसको, सेकेंडरी क्रिएशन। वैसे भगवान नहीं बनाते, भगवान क्या करते, खाली रॉ मटेरियल देते हैं। तो अभी ये जो नाक है, इसको कहते हैं नासिका, बराबर, स्थूल। और इसका जो सूक्ष्म रूप होता है उसे कहते हैं घ्राण, और उसके देवता होते हैं, यहाँ पे दिए गए नाक के देवता कौन है, अश्विनी कुमार, राइट। तो ये अश्विनी कुमार जन्म लिए हैं, और उसके साथ उसके जो सटल फॉर्म है हमारे नाक का, वो तैयार हो गया है, ग्रॉस फॉर्म तैयार नहीं हुआ है अभी। मधु मालती माता जी, आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया? अरे बाबा, ये जैसे क्या है ना, अभी कंप्यूटर तो आ गया प्रभु जी, बस थोड़ा सा जो आपने बोला नोज को क्या नाम दिया आपने, घ्राण मतलब सटल फॉर्म होता है, घ्राण मतलब सूक्ष्म रूप होता है उसका नाक का, स्थूल ध्रुव को नासिका बोलते हैं। वो ठीक है प्रभु जी। जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर आपने बना दिया और आपने सॉफ्टवेयर पहले, अच्छा मुझे बताइए, पहले सॉफ्टवेयर बनता है कि हार्डवेयर बनता है? हार्डवेयर। लेकिन अभी हार्डवेयर नहीं बना है। सृष्टि जो है ना, वो पहले मतलब
हार्डवेयर बनाने के लिए मिट्टी बन गई है, मेटल रेडी है मार्केट में, लेकिन असेंबली नहीं हुआ है अभी तक उसका। सृष्टिपति प्रभु समझे कि नहीं समझे? ये सारे घटक अभी बन रहे हैं, असेंबली अभी तक नहीं हुआ है किसी का। अब इसलिए देखिए ना, जो मैंने उसके साइड में जो ना राइट साइड में 5 तन्मात्रा और 5 एलिमेंट, वो एक्चुअली 25वां श्लोक है। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं वहां पे, 25वां श्लोक है वो। 25वें श्लोक में हमने पढ़ा था ना 5 प्रकार के, यू नो बेसिकली 25 से 26 जो सीरीज है ना पूरा 29, वो पूरा सीरीज उसी को फॉलो करता है। तो तमोगुणी अहंकार, उससे क्या तैयार होता है? ये सारे द्रव्य तैयार होते हैं, उसी को कहा जाता है आदिभूत, राइट? द्रव्य शक्ति यानी कि कार्य शक्ति, इफेक्ट, जो तीसरा लाइन दिया गया वहां पे तमोगुणी अहंकार से। तो अभी क्या हुआ है? मिट्टी तैयार हो गई है। ये नाक किससे बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ, राइट? तो मिट्टी आपको देख रहे हैं साइड में, अर्थ तैयार हो गया है, तैयार हुआ है ना, देख रहे हैं ना आप? वहां पे नहीं देख रहे? उस चार्ट में साइड में है ना, यहाँ पे अर्थ, वाटर, फायर, सब कुछ तैयार हो गया ना। और अभी अर्थ अगर है तो उसको सूंघने के लिए क्या चाहिए? सॉरी, अर्थ में क्या होता है? स्मेल होता है, राइट? ऑफ कोर्स अर्थ में सब कुछ होता है, स्मेल, टेस्ट, फॉर्म, टच, सब कुछ होता है उसमें। बट अपना अपना सारे इंद्रियों का जो भी सेंस ऑब्जेक्ट है, उसका सेंस ऑब्जेक्ट और उसका एसेंशियल एलिमेंट उसको बनाने के लिए सब रेडी हो गया है मार्केट में, लेकिन असेंबली नहीं हुआ है अभी इन सिंपल सेंस। ये अभी क्या हुआ है कि हमने एक ऐसा गोडाउन बना दिया है, उस गोडाउन के अंदर सब बन के रेडी हो गया है, ठीक है? सूक्ष्म रूप मतलब सॉफ्टवेयर रेडी है और उसका हार्डवेयर भी साइड में पड़ा हुआ है कंप्यूटर का। तो अभी हम बाद में क्या करेंगे? कंप्यूटर को उठाएंगे, मतलब बेसिकली जो मेटल पड़ा हुआ है उसको डब्बा बनाएंगे एक, उसके अंदर चिप वगैरह ठोक देंगे, फिर उसके अंदर जो भी आपको जोड़ना है जोड़ेंगे, फिर सॉफ्टवेयर मतलब वो एक सर्किट तैयार होगा, फिर आप उसको खोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर देके अंदर, फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, वो बाद में होगा इंस्टॉलेशन। अभी खाली क्या हुआ है? सारी चीजें एकत्रित बन के रेडी हो गई है। इट इज समथिंग लाइक आप किचन के गोडाउन में गए हैं और आपने वहां से पूरा सामान रेडी करके बाहर लेके आए हैं। क्या क्या लेके आए हैं? राई लेके आए हैं, जीरा लेके आए हैं, तेल लेके आए हैं, सिंगदाना, आलू, सब्जी जो भी है लाके रख दिया साइड में। ये अभी यहाँ पे आपको श्लोक नंबर 35 तक सारी चीजें रेडी हो गई। क्लियर यहां तक? क्लियर? ओके, नाउ फिर अभी इसके बाद क्या होता है? इसके बाद श्लोक नंबर 32 से लेकर 35, इन 4 श्लोकों में आप उसके आगे जाएंगे नेक्स्ट पेज में, जो मैंने एक पिक्चर दिया था पहले, इसको कहते हैं कारण सृष्टि, और इसके बाद जो है उसको कहते हैं कार्य सृष्टि। श्लोक नंबर 21 से लेकर 31 तक को कहते हैं कारण सृष्टि, जो हमने अभी देखा है पूरा लंबा चार्ट, इसको कहते हैं कारण सृष्टि, मतलब बेसिकली सारे एलिमेंट तैयार हो गए। और 32 से लेकर 35 उसको कहते हैं कार्य सृष्टि। कार्य सृष्टि यानी कि क्या? कि अभी आपने सारा चीज तो बना के दिया, बट नाउ इसको अभी असेंबल करके बनाना पड़ेगा ना यूनिट, जो काम में आए हमारे। तो आप पढ़िए 32 नंबर श्लोक। रमेश मोदी प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 32, 32। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदा एते असंगन भावा भूतेन्द्रियम गुणा यदा यतन निर्माणे न सेको ब्रह्मवितम। ये अध्यात्मवादी में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सज्जित अंग तथा तत्व, इंद्रिया, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। बराबर ना? ये सारे आपने चीजें बना दी, लेकिन इसको एकत्रित करने वाला कोई चाहिए ना, इसको असेंबली करने वाला चाहिए। ये अपने आप तो इकट्ठा होने वाले नहीं है, अपने आप हवा उड़ेगी नहीं, ये अपने आप मिट्टी और पानी मिक्स होके घड़ा तो तैयार होने वाला है नहीं अपने आप, राइट? पानी मिट्टी मिक्स होना चाहिए और फिर घड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि ऐसी स्थिति है, राइट? अपने आप सब कुछ आ नहीं रहा है, ये ब्रह्मा जी नारद मुनि को कह रहे हैं। तो फिर कैसे होगा? पढ़िए श्लोक नंबर 33 में, 33 में जाइए, पढ़िए सृष्टिपति प्रभु श्लोक नंबर 33। श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तदा संहत्य चान्योन्यम भगवत शक्ति चोदितः तद सत्वम उपादाय शोभयम ससृजदा। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए, तो सृष्टि से मूल तथा गौर कारणों को स्वीकार करते हुए ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अभी क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे महाविष्णु
कारण सागर आपको पता है सबको, कैजुअल ओशन, महाविष्णु कारण सागर में पौड़े हुए हैं शेष शैया पे, राइट। और उन्होंने क्या कर दिया, भौतिक प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात कर दिया। और क्या हुआ, श्लोक नंबर 21 से लेकर 32 तक क्रियाएं हो गई और सब रेडी हो गया मटेरियल। अभी उन्हीं भगवान ने क्या किया, अपनी काल शक्ति से, उसको यहाँ पे कहा गया है, या प्रभुपाद कहते हैं अनुवाद में, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए। मतलब क्या, सारे जो इंग्रेडिएंट हमने बनाए ना 21 से 35 जो चार्ट में हमने बनाए 32 में, ये सारे मटेरियल क्या हो गए, भगवान की शक्ति से एकत्रित हो गए और एक ब्रह्मांड बन गया, जो कि भगवान के रोमकूप से बाहर आता है ना, एक ब्रह्मांड, दैट इज दैट ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड। अभी आपने ब्रह्मांड बना दिया, उसके अंदर सारी चीजें हैं। अभी जो भी आपको अभी अंदर जाके बनाना है बना सकते हैं आप, सारा मटेरियल, रॉ मटेरियल। एक तो देखिए दो भाग में क्रिएशन हो रहा है। पहला क्रिएशन क्या है, इन्हीं मटेरियल से ब्रह्मांड बनेगा, ठीक है। और उसके अंदर जो मटेरियल, वही मटेरियल है, उसी मटेरियल से बाद में जीवात्माओं का शरीर प्राप्त किया जाएगा, उसी से 14 भुवन बनेंगे, राइट। तो उसका वर्णन आगे आएगा, अभी बढ़िया आगे, श्लोक नंबर 34, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए, 34 नंबर का श्लोक। वर्षपूग सहस्रान्ते तदण्ड मोदकेशयं कालकर्म स्वभावस्तु अजीवयत। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उन सब में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। क्या हो गया, अभी जितने भी ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर से निकले, जिसके अंदर सब कुछ अभी मटेरियल रेडी है, उसी से ब्रह्मांड बना, उसी से जीवात्माओं के शरीर और सारे संसार बनेगा। ये सारे ब्रह्मांड कारण ओशन में क्या है, कारण सागर में ऐसे तैर रहे थे। तो अभी नेक्स्ट क्रिएशन करना है, अभी उस ब्रह्मांड के अंदर जाके क्रिएशन करना पड़ेगा ना, राइट। तो यहाँ पे जो कहा गया है, इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर पड़े रहे, समस्त जीवों के स्वामी, यानी कि समस्त जीवों के स्वामी कौन है, भगवान महाविष्णु। यहाँ पर वही महाविष्णु अपने आप को और एक रूप में विस्तारित करते हैं, जिसे कहा जाता है गर्भोदकशाही विष्णु, राइट। हरे कृष्ण, अतुल कृष्ण प्रभु। Sorry, I joined the wrong meeting. I look like that. Hare Krishna, but you are welcome. Hare I'm so sorry. I don't know. There were some meetings going on. I just switched to one of the meetings. No problem. Sorry. So sorry. No problem. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. What is this going on? Which meeting? This is our Bhakti Vaibhav, Mira Road. Ah. Oh, acha. Yeah, Bhakti Vaibhav. Sorry. So maybe I don't know. I was supposed to join some other Bhakti Vaibhav. I'm supposed to give a class there, and I joined it You here. can give here. Thank you, Hare Krishna. So sorry to disturb you. No problem. Hare Krishna. कहाँ गए सृष्टिपति प्रभु? वो आते ही गायब हो जाते हैं। एनीवेज, ठीक है। सो तो अभी ये जो एक ब्रह्मांड है, उस एक ब्रह्मांड है क्या, मुझे लगा आपने कुछ सुपरविजन करने के लिए, कुछ चेक करने के लिए भेजा क्या? नहीं, पता नहीं क्या, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया और प्रभु जी कनेक्ट हो गए और मैं बाहर निकल गया। जब तक मैं इन हुआ तब तक वो आउट हो गए। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। मुझे लगा कि कुछ प्रभु जी पूछने के लिए सिलेबस कितना हुआ है तुम्हारा। नहीं। वो दूसरा भक्ति भाई ले रहे हैं ना, तो उन्होंने शायद उसी लिंक से ज्वाइन किया होगा। ओके। अच्छा, वो अपने ग्रुप में आता है ना, वो भी अपने ग्रुप में, राइट। जी। तो लिंक उन्होंने ऐड किया होगा। एनीवेज, तो अभी इस तरह से ये जो ब्रह्मांड है ना, उस ब्रह्मांड के अंदर वही कारणोदकशाही विष्णु अपने आप को और एक रूप में विस्तारित करते हैं, जिसको गर्भोदकशाही विष्णु कहा जाता है। वो एंट्री करते हैं इस यूनिवर्स के अंदर, और उनके अभी ये क्या है, अभी यहां से स्टार्ट होगा विराट रूप का वर्णन। अभी जब गर्भोदकशाही विष्णु इसके अंदर एंट्री करते हैं, ये गर्भोदकशाही विष्णु क्या करेंगे, इस ब्रह्मांड में, ऑफकोर्स ब्रह्मा जी उसको विभाजित करते हैं 14 भुवन में, लेकिन जैसे गर्भोदकशाही विष्णु ने एंट्री कर दिया, उन्हीं गर्भोदकशाही विष्णु को हम विराट रूप के रूप में देख सकते हैं अभी, कि यही गर्भोदकशाही विष्णु किस प्रकार
उनका शरीर ये भाग है, वो भाग है, ये भाग है, और पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, राइट। इसलिए आप अगर जाएंगे श्लोक नंबर 35, है ना, तो आप यहाँ से स्ट्रेट, ठीक है, श्लोक पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा कवर हमारा 5-10 मिनट, 5-7 मिनट में खाली श्लोक पढ़ना है और अनुवाद पढ़ना है, और लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन है। आप पढ़िए श्लोक नंबर 35 से, ठीक है, लाइन से पढ़िए। विमल मधुमती माता जी आप वहां से पढ़िए, 35 नंबर पढ़िए। तस्मात् अंडं निर्विद निर्गत सहस्त्र उरु अंगी बाहु अक्ष सहस्त्र आनंद शीर्षवान। यद्यपि श्री भगवान महाविष्णु कारण सागर में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने आप को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए, और उन्होंने हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। यस, तो यही महाविष्णु क्या करते हैं, अपने आप को गर्भदक्ष विष्णु के रूप में, यहाँ पे नाम डायरेक्ट नहीं दिया गया, पर गर्भदक्ष यह जो कहा गया है ना, सहस्त्र शीर्ष पुरुषा, है ना, सॉरी, या हिरण्यगर्भ के रूप में, दैट इज गर्भदक्ष विष्णु, राइट। प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर ग्रह मंडल का विस्तार भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंगों के रूप में होता है, लाइक दैट। आपको अभी तक समझ में आ रहा है डिस्कशन हमने कहां से स्टार्ट किया था? महाविष्णु से स्टार्ट हुआ, उन्होंने अपना ग्लैंस डाला भौतिक प्रकृति के ऊपर, सारी चीजें तैयार की श्लोक नंबर 21 से लेकर 32 तक, और एक ब्रह्मांड बना दिया। उस ब्रह्मांड के अंदर स्वयं महाविष्णु गर्भदक्ष विष्णु एंट्री किया। हाँ, वो एक चीज बीच में है, जब गर्भदक्ष विष्णु एक ब्रह्मांड के अंदर एंट्री करते हैं ना, देखते हैं कि ये ब्रह्मांड खाली है और इसमें रहने के लिए जगह किधर है मेरे लिए, तो उनके शरीर से अपना पसीना निकालते हैं, उस पसीने से आधा ब्रह्मांड भर जाता है, राइट, और उसमें ही वो शेष शैया पे लेट जाते हैं, अपनी व्यवस्था खुद कर लेते हैं। फिर उनके नाभि से क्या होगा, ब्रह्मा जी का कमल आएगा, उसमें ब्रह्मा जी जन्म लेंगे, राइट। तो अभी नहीं होगा, वो 3rd कैंटो में होगा, आगे भी उसका छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन आएगा, बट यहाँ पे उन्हीं गर्भदक्ष विष्णु का विराट रूप वर्णन कर दिया गया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे कह दिए कि उनको 1000 हाथ है, 1000 कान, नाक है, वगैरह वगैरह, लंबा है उनका। इसका अर्थ क्या है कि भगवान हर जगह क्या है, व्याप्त है, राइट। ये 1000 कान, 1000 नाक, 1000 नादे गीता में भी कहा गया 13वें अध्याय में। इसका अर्थ है कि भगवान हर जगह अपने शक्तियों के माध्यम से और खुद भी मौजूद है, हर अणु रेणु में मौजूद है ना भगवान, राइट। तो हजारों क्या, लाखों करोड़ वही है, सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर वही है, ब्रह्मांड के बाहर वही है, राइट। श्लोक नंबर 36, सर्वमंगल जनार्दन प्रभु आप पढ़ेंगे 36 नंबर का श्लोक? नहीं पढ़िए। कल्पयन्ति मनुष्यनः कोटि आदिः अद सप्तऊर्ध्वं जनार्दन। অনুবাদ, বড় বড় দার্শনিকেরা কল্পনা করে যে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকরা ভগবানের বিরাট রূপে ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন ভাগের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রদর্শন। ओके, ठीक है, अब बंगाली में पढ़ दिया। बड़ो तो हम भी यहाँ पढ़ते हैं हिंदी में। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन है, राइट। चलेगा, ओके। तो ये यहाँ पे स्ट्रेट लिखा गया है कल्पना, राइट, और हर श्लोक में कल्पना बोलेंगे सुखदेव गोस्वामी कि ये इमेजिनेशन है, भगवान को इस प्रकार देखा गया है कि ये भगवान का ही शरीर, ये ऐसा ऐसा, बट ये बोनाफाइड इमेजिनेशन, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। और ये इमेजिनेशन हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा, राइट, जो हमने देखा था ना पहले, क्रम मुक्ति और साध्य मुक्ति। देन 37 सिर्फ अनुवाद पढ़िए, रमेश मोदी प्रभु अनुवाद पढ़िए 37 नंबर का श्लोक। ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट कनक प्रिया माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 38 अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पावों में स्थित हैं, भूलोक आदि मध्यलोक उनकी नाभि में स्थित हैं, और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवसित हैं, वे भगवान के वक्षस्थल में स्थित हैं। ओके, हरे कृष्ण। राम भद्रा जी आपके पास पुस्तक है? नहीं है, ठीक है, ओके। अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए नेक्स्ट 39 नंबर।
सिर्फ अनुवाद पढ़ो प्रभु जी। हाँ सिर्फ अनुवाद पढ़िए। भगवान के विराट रूप के वक्षस्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित है, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो है ना, भगवान भी ब्रह्मा जी भी जब बता रहे हैं ना, भौतिक जगत का वर्णन करते करते ये भी बता देते हैं ये सब टेम्पररी है, वो जो है ना ऊपर वाला वो परमानेंट है। ठीक है, नहीं तो क्या है, हम इसमें भी इतना रम जाएंगे, अरे वाह मेरे लिए घर बना दिया, बढ़िया है, यहाँ पे रहूंगा, मजा करूंगा, सब कुछ तैयार हो गया, गोडाउन में जाऊंगा, पोहा खाऊंगा। नहीं नहीं, ये पोहा ऊपर ऑफर करने के लिए बना है, ठीक है, और खाने के लिए नहीं बना है आपके। और फिर वो ऊपर ऊपर भगवान खड़े हैं उनके लिए, तो बीच में एक डाल देते हैं, ये ना छोटा सा एक जियोलॉजी कोर्स शॉर्ट, एंड देन 40-41 मंगला माता जी आप है क्या यहाँ पे? ठीक है, अप्रकट रूप में है। ठीक है, सृष्टिपति प्रभु आप पढ़िए श्लोक नंबर 40-41 अनुवाद पढ़िए। आप पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे आप माता जी? हाँ करती हूँ प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। 40-41 पढ़िए। अनुवाद पढ़ना है प्रभु जी? सिर्फ अनुवाद पढ़ना है। हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि कुल 14 लोकों में 7 निम्न ग्रह मंडल अधोलोक है। इनमें पहला लोक अतल है जो कोटि में स्थित है, दूसरा लोक वितल जांघों में स्थित है, तीसरा लोक सुतल घुटनों में, चौथा लोक तलातल पिंडलियों में, पांचवा लोक महातल टखनों में, छठवां लोक रसातल है जो पांव के ऊपरी भाग में स्थित है, तथा 7वां लोक पाताल लोक है जो तलों में स्थित है। इस प्रकार भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये है भगवान का विराट रूप। और फाइनली 42वें श्लोक में कंक्लूड करते हैं ब्रह्मा जी। पढ़िए अनुवाद, सृष्टिपति प्रभु पढ़िए आप अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अन्य लोग संपूर्ण लोकों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनके नाम है परम पुरुष के पांवों पर अधोलोक पृथ्वी तक, नाभि पर मध्यलोक तथा वक्ष स्थल से सिर तक ऊर्ध्वलोक स्वर्ग तक। हरे कृष्णा तो प्रभु जी, दंडवत। मतलब ये दूसरा एक तरीका है डिवाइड करने का। एक तरीका है बताकर कि ये पार्ट हाथ है, ये हाथ का ये इतना ऊपर का पार्ट है, ऊपर का पार्ट है, जो पहले डिस्कस किया। और लास्ट के श्लोक में कहा कि और एक तरीका है, 3 भाग में, सिंपल 3 भाग में बांट दो। इस तरह से महाविष्णु हमारे गर्भोदर्शा विष्णु क्या हो गए, एक ब्रह्मांड के अंदर गए और उन्होंने ब्रह्मांड को क्या कर दिया, व्याप्त कर दिया, और उनको इस 3 भागों में देखा जाता है। इस तरह से ब्रह्मा जी ने नारद को समझाया, देखो बेटा, क्रिएशन में खुद नहीं करता हूं, भगवान ने ये सब बना के दिया, इतनी सारी चीजें बना के दी, जो भी आज पूरे सिस्टम में आपको दिख रहा है, छोटे से छोटा एलिमेंट, 5 तन मात्राएं, 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स, सेंस देवता, सेंसेस, उसमें कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दोनों आए, सब कुछ भगवान ने बना के दिया है। मैं क्या करता हूँ, अभी जैसे अगर आपको किसी ने लाके दे दिया सब कुछ कढ़ाई के सामने, ये तेल है, ये सिंगदाना है, ये पोहा है, ये स्टोव का लाइटर है, सब कुछ रेडी कर दिया, तो मैं जाके बना सकता हूँ ना उसको। तो फिर मैं फर्स्ट क्लास पोहा बना के आपको दूंगा। तो अभी आप बताइए पोहा किसने बनाया? भगवान ने बनाया। हाँ, मैंने क्या किया, खाली असेंबली किया, यहाँ से वहां उठा के मिक्सचर करके, और उसके लिए बुद्धि भी भगवान ने दिया। राइट? हाँ बोलिए। जो 7 लोग पृथ्वी का ऊपर है और 7 लोग नीचे है, और पृथ्वी लेके 15 लोग है ना, 14 तो बोल रहे हैं, लेकिन 15 तो बोल रहे हैं टोटल। मतलब समझ में नहीं आया आपका प्रश्न। अच्छा, आप बोले कि 14 लोग हैं, आप 15 कैसे बोल रहे हैं? आपको यही प्रश्न? 7 लोग नीचे है पृथ्वी का, 7 लोग ऊपर है, पृथ्वी लोग को पकड़ेंगे तो 15 हो जा रहा है ना, 14 तो होना चाहिए। अच्छा, 15 हो रहा है, ठीक है, बाद में काउंटिंग करते हैं, अगले क्लास में चेक करेंगे 15 है 16 है। अभी यहाँ पे आपको इतना पता चल गया ना कि भगवान ने सृष्टि बना दिया, इसके अंदर सारी चीजें निर्माण कर दी। अब अगले अध्याय में जब हम जाएंगे, बड़ा सुंदर टाइटल है उसका, ऑफकोर्स हमको इसके परपोर्ट कवर करने हैं, हम इसको वापस पुनः रिकैप करेंगे,
और पुनः देखेंगे, आपको कुछ समझ में आया नहीं, जैसे आपका ही प्रश्न है वो भी लेंगे, उसमें एक एक पॉइंट कैटर करेंगे और पर्पट को कवर करेंगे। ठीक है, इस चार्ट को हमेशा आपके सामने रखिए पढ़ते समय, और जो 32 से 35 है उसके लिए दूसरा चार्ट है, वो सामने आपको दिखता है वो, और उसका लास्ट का पार्ट भी मैं दे देता हूं आपको। बेसिकली तो विराट रूप है, ये पार्ट है, ये पार्ट है भगवान का, राइट। फोटो आपको भेज दूंगा वहां पे सब। प्रभु जी, हाँ बोलिए। महाविष्णु के रोमकूप से एक प्लेनेट निकलते हैं, तो वो तभी मतलब सब रेडी होता है ये सब। यस, जब महाविष्णु ने प्रकृति के ऊपर ग्लैंस कर दिया, उनके ग्लैंस से एजिटेट होकर मटेरियल नेचर, अभी आप बोलेंगे वो सामने है, वो सामने देख रहे तो यहां से कैसे आया राइट। तो देखिए, जब भी आप इन सब चीजों का डिस्क्रिप्शन देखेगा ना, कुछ चीजें ना आपको मतलब जैसे है वैसे देख के आगे बढ़ना पड़ेगा। यू कैन विजुअलाइज कि वो सामने है तो भगवान सामने देख रहे हैं, फिर यहां से निकल रहा है, राइट। आर यू गेटिंग मी? सो इट कैन बी एनीवेयर, भगवान के शरीर के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। प्रिंसिपल आपको याद रखिए हमेशा। प्रिंसिपल क्या है? प्रकृति है और पुरुष है। प्रकृति के ऊपर पुरुष ने क्या कर दिया? अपना ग्लैंस दिया। जिस प्रकार स्त्री और पुरुष का संग होता है और उनके संग से फिर जन्म होता है, राइट। तो अभी क्या हो गया है कि भगवान ने क्या कर दिया? प्रकृति के ऊपर ग्लैंस करके, जैसे ना स्त्री के शरीर में अंडकोश होता है, एग, फिर शुक्राणु जब उसमें जाएगा तब उसमें से शरीर गठित होगा और बालक जन्म लेगा, राइट। तो अभी ऐसा है कि अंडकोश तैयार हो गया, उसके सारे एलिमेंट तैयार हो गए, जीवात्मा भी है वहां पे, लेकिन उसका फर्दर असेंबली बाद में ब्रह्मा जी करेंगे। ऑलरेडी है, उसमें बन गया, वो जीव सारे उसमें जा चुके हैं, राइट। यही तो कला है ना। फिर इसका श्रेय सारा किसको दिया जाता है? ब्रह्मा जी को दिया जाता है। फिर लोग बोलते हैं अरे ब्रह्मा जी ने पैदा किया, प्रजापति उनके शरीर से निकले, है ना, सारे देवता उनके इस भाग से निकले, जीव वहां से निकले, पेड़ वहां से निकले, उनके पीछे से, है ना, ये निकला वो निकला, इस तरह से पूरा श्रेय उनको दिया जाता है, समथिंग लाइक दैट। और गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु ही अभी आगे काम करेंगे आपका, मतलब ब्रह्मांड के अंदर जाने के बाद गर्भोदक्षाई विष्णु ही है जो फर्दर जो प्रोसेसेस हैं उसको एक्टिवेट, ये जो अंडकोश है ना, ब्रह्मांड है ना, ये अभी इनएक्टिव स्टेज में है, उसको एक्टिव करने का काम वही खुद करेंगे। जब उनकी इच्छा होगी मुझे सूंघना है, तो फिर नाक प्रकट होगा। ऑलरेडी सटल सेंस तो निर्माण हो चुका है, सूक्ष्म इंद्रिय, राइट, घ्राण। लेकिन जब भगवान की इच्छा होगी मुझे सूंघना है, तो फिर क्या होगा? ये नासिका तैयार होगी। भगवान बोलेंगे मुझे देखना है, तो फिर आंखें, इस तरह से एक एलिमेंट थर्ड कैंटो में डिटेल में आएगा, आपको पूरा विस्तार से आएगा थर्ड कैंटो में। अभी यहाँ पे जस्ट इसका एक शॉर्ट ये दिया है ना। थर्ड कैंटो में जाएंगे ना, मिलेगा आपको कि एक इच्छा होती है। इसलिए कहा जाता है कि जब तक भगवान नहीं देखेंगे हम देख नहीं सकते। जब भगवान देखने की इच्छा करते हैं तो आपको उसका एक दूसरा वर्जन है कि जब सूर्य निर्माण होता है भगवान के माध्यम से, तो जब सूर्य जब प्रकट होता है तब हम देख सकते हैं। दैट इज अनदर वन थिंग। यहाँ पे दूसरी थिंग बताई जाएगी, राइट। तो ऐसे इस प्रकार गर्भोदक्षाई विष्णु के माध्यम से, और इतना करने के बाद भी जो जीवात्मा जब इस जगत में फंक्शन करना चालू करेगा, फिर भी उसको अपने जीवन का, पूर्व जीवन का स्मरण नहीं रहेगा। मैंने क्या किया था पहले, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो उसको भी एक्टिवेट करने के लिए और एक भगवान जन्म लेंगे, विस्तार करेंगे। वो क्या है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। वो भगवान क्या करेंगे? उसके हृदय में जाकर बैठेंगे और उसको डायरेक्शन देंगे, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। अच्छा तुमको ये करना है, वो करना है, याद है तुमको? तुमने इच्छा किया था यहाँ पे एक होटल है, उसमें जाके तुमको प्रसाद लेना था अच्छा तुमको वहां घूमने जाना था, याद है तुमको? अच्छा तुमको बहुत बड़ा बंगला चाहिए था, याद है तुमको? तो जो लास्ट डिजायर था वो कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे भरत महाराज मृत्यु के समय में क्या थे? हिरण का ध्यान करते हुए मर गए ना, मुझे हिरण का केयर लेना है, हिरण। तो अगले जन्म में हिरण बन गए। अब हिरण बन गए तो हिरण के बच्चे हो जाते, उनका केयर लेते हो। लेकिन क्या था? भगवान की कृपा से उनको याद भी रहा कि नहीं मैं तो भगत था यार, ये सब हिरण के चक्कर कहाँ पड़ गया। तो ये भगवान की कृपा से उनको डबल बेनिफिट था, दोनों स्मरण हुआ, राइट। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे आगे बढ़ेगा ये। तो हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, आप लोग इसको स्टडी कीजिएगा।
पुनः हम वापस आएंगे इसमें, इसको recap करेंगे। रिवीजन करेंगे। हाँ, रिवीजन करेंगे और उसके तात्पर्य हमने कवर नहीं किया, तात्पर्य कवर करेंगे। ठीक है, हाँ, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की हरे जय। कृष्ण। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण हरे दंडवत कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण।